नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशन पे। दोस्तों, यस बैंक का जो एफपीओ है वो लगभग 95% सब्सक्राइब होके बंद हो चुका है। अब उसकी अलॉटमेंट होनी है। अलॉटमेंट की डेट जल्दी है, 23 तारीख को इसकी जो अलॉटमेंट है वो हो सकती है। जो क्राइटेरिया होगा अलॉटमेंट का वो आपको पता चल जाएगा 22 तारीख को। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये जो अलॉटमेंट है किस प्राइस के ऊपर होगी। आप लोगों को पता होगा कि आपको एक बैंड दिया था, प्राइस बैंड दिया था, जो कि था 12 रुपये से लेकर 13 रुपये तक। उसी के बीच में यहाँ पे अलॉटमेंट होती दिखाई देगी। और ये जो अलॉटमेंट होगी इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन है कि या तो अलॉटमेंट 12 रुपये पे होगी या फिर 13 रुपये पे होगी। 12 रुपये पे इस अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, उसकी क्या वजह है इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ये भी जानेंगे कि येस बैंक का जो स्टॉक है जो लगातार नीचे गिरते जा रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि 18 रुपये का जो प्राइस है ये जो स्टॉक है ये टच करेगा, बहुत बड़ी गिरावट इसमें आएगी। 26-27 रुपये से लगातार ये स्टॉक नीचे गिर रहा है। 18 रुपये का टारगेट आपको दिया था वो लगभग मीट आउट हो चुका है। अब ये जो स्टॉक है ये आगे कहाँ जाएगा, अगले कुछ दिनों के अंदर किस तरीके से ट्रेड करेगा, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इस स्टॉक का जो प्राइस है वो अलॉटमेंट प्राइस उसको असेस करने की कोशिश करें। एक बार आज की डेट में जो करंट प्राइस है इस स्टॉक का वो देख लेते हैं, किस प्राइस पे ये जो स्टॉक है आज की डेट में चल रहा है। देखिए, आज की डेट में इस स्टॉक का जो प्राइस है 19.3 के आसपास ये स्टॉक आज ट्रेड हो रहा है। आज इस स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली है। 18.8 के लेवल से स्टॉक में वापस से थोड़ी सी रिकवरी आई है। 19.3 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही न्यूज आई है उसके बाद से स्टॉक काफी टूट चुका है, करीब 40% डाउन है न्यूज आने के बाद ये जो स्टॉक है। तो जब न्यूज आई थी तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से स्टॉक काफी नीचे जाएगा, इस स्टॉक में बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी टाइम पे मैंने बताया था। अभी देखिए काफी बड़ी गिरावट इस स्टॉक के अंदर हो चुकी है। 40% के आसपास की जो गिरावट है उस स्टॉक के अंदर हो चुकी है। अगर हम फ्यूचर में देखें तो यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से टेक्निकली ये जो स्टॉक है ये थोड़ा सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है 19 रुपीज के लेवल के आसपास, और बार बार 19 का जो लेवल है उसको होल्ड करके ये जो स्टॉक है बंद हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये स्टॉक वापस से इसी लेवल के आसपास रह सकता है। मैक्सिमम अगर नीचे जाएगा तो 18.5 के लेवल को शायद नहीं तोड़ेगा। अगर 18.5 का लेवल टूटता है तो देखिए स्टॉक 16 रुपीज के आसपास ही तक नीचे गिर सकता है, 16 रुपए के आसपास जा सकता है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये जो स्टॉक है 12 रुपए पे पहुंच जाएगा या 10 रुपए पे पहुंच जाएगा। देखिए ऐसा होता भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड हैं, वो इस स्टॉक के अंदर अभी भी बने हुए हैं। और बल्कि हमने इस एफपीओ के अलॉटमेंट में देखा, देखिए बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है। मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस लोगों को है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक है ये अच्छा है। रिटेल इन्वेस्टर को छोड़ दें तो जो क्यूआईबीज हैं उनको तो काफी इस स्टॉक के ऊपर भरोसा है। वो हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन लेवल है वो देख के। देखिए सब्सक्रिप्शन लेवल है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखते हैं, चाहे वो एंकर इन्वेस्टर हो चाहे नॉन एंकर इन्वेस्टर हो, यहाँ पे अगर आप इनका बिड अलॉटमेंट देखते हैं तो देखिए 1.4 टाइम्स, मतलब करीब 1.5 गुना के आसपास यहाँ पे बिडिंग आई है। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनके लिए अलाउड थे एंकर इन्वेस्टर्स के लिए या नॉन एंकर इन्वेस्टर के लिए जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। अगर हम देखें एंकर इन्वेस्टर को तो सीधा सीधा 12 रुपए के आसपास जो प्राइस था उसके ऊपर शेयर्स दे दिए गए हैं, या फिर उनकी जो बिडिंग है वो तो 12 रुपए के आसपास लेके एंकर इन्वेस्टर का जो कोटा था वो खत्म हो गया। 4100 करोड़ के आसपास के जो शेयर थे उसके लिए बिड आई थी एक दिन पहले एफपीओ के खुलने से पहले। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बचे उन्होंने बड़ी मात्रा में देखिए यहाँ पे बाइंग करने के लिए लगाई है। 1.9 टाइम्स, मतलब 2 गुना यहाँ पे उन्होंने इस स्टॉक को बाई करने के लिए एप्लीकेशन दी है। तो 2 टाइम्स यहाँ पे एप्लीकेशन आने की वजह से जो टोटल इंस्टीट्यूशन कोटा के लिए एप्लीकेशन बनती है वो करीब 1.5 गुना के आसपास बनती है। 1.4 टाइम्स यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देखोगे तो वहां पे जो एप्लीकेशन है वो कम आई है। यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो हो गए जैसे कि जो एचएनआईज हैं, जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर आप एप्लीकेशन देखें तो 0.6 टाइम्स यहाँ पे ये एप्लीकेशन आती दिखाई दी है। रिटेल इन्वेस्टर की देखें तो जितनी एप्लीकेशन यहाँ पे अलाउड थी रिटेल इन्वेस्टर के लिए उसका आधा
आप मान सकते हैं कि आधी एप्लीकेशन यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। एम्प्लॉयज के लिए भी देखिए आधे से भी कम एप्लीकेशन एम्प्लॉयज ने की है, तो एम्प्लॉयज को शायद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक के ऊपर नहीं है, जो एक नेगेटिव माना जा सकता है। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देखते हैं तो वो इस स्टॉक के ऊपर अभी भी बुलिश देखे जा रहे हैं। अब देखिए ये जितनी एप्लीकेशन आई है, ये ज्यादातर एप्लीकेशन आई है, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो एप्लीकेशन है 12 रुपीज के आसपास आई थी। जो इंस्टीट्यूशनल नॉन एंकर इन्वेस्टर है वहां पे भी जो एप्लीकेशन ज्यादातर लगाई गई 12 रुपए के आसपास लगाई गई। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई है उन्होंने 12 और 13 रुपए के बीच में लगाई है, और इसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर की ज्यादातर एप्लीकेशन 13 रुपए के आसपास लगी है। तो इसको अगर हम देखें तो एक चीज पता चलती है कि ज्यादातर जो एप्लीकेशन है, मतलब मोर देन 50% जो एप्लीकेशन है वो 12 रुपए के रेट पे यहाँ पे लगाई गई है। तो इसलिए जो अलॉटमेंट प्राइस है उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो 12 रुपए के आसपास ये जो शेयर है अलॉट होगा। देखिए यहाँ पे 100% सब्सक्रिप्शन नहीं आया। अगर आप सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो देखिए जो 100% सब्सक्रिप्शन से थोड़ा सा कम यहाँ पे आया है, मतलब 95% सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आता दिखाई दिया है। तो इसका एक सीधा मतलब बनता है कि जो लोअर एंड है इस प्राइस बैंड का, उसके ऊपर ये जो स्टॉक है ये अलॉट होता आपको दिखाई दे सकता है। और ये जो प्राइस है ये बनता है 12 रुपए का। 12 रुपए के आसपास यहाँ पे इस स्टॉक के अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं। अब इस एफपीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं कि जो शेयर्स हैं ये आपके अकाउंट में कब आएंगे और कब आपको ये अलॉटमेंट होगी। देखिए जो इशू ओपन हुआ था 15 जुलाई को हुआ था, क्लोज हो गया था 17 जुलाई को। जो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वो 22 जुलाई को होगा, मतलब 23 जुलाई को आपको अलॉटमेंट होती दिखाई देगी। 23 जुलाई को अलॉटमेंट होती दिखाई देगी और 23 और 24 जुलाई के आसपास आपको अगर रिफंड आपका बनता है तो रिफंड आता दिखाई देगा। आपके अकाउंट में जो शेयर्स क्रेडिट होंगे 24 जुलाई, मतलब 27 जुलाई आप मानिए, 27 जुलाई के आसपास यहाँ पे जो आपके शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते दिखाई देंगे। 27 या 28 जुलाई में से किसी एक डेट में ये जो शेयर्स हैं ये लिस्ट हो जाएंगे। प्रोस्पेक्टस है उसमें बताया गया 28 जुलाई, लेकिन यहाँ पे माना जा रहा है 27 जुलाई को ये जो शेयर्स हैं ये लिस्ट होते दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको दो डेट बता रहा हूँ, 27 और 28 जुलाई को ये जो शेयर्स हैं ये यहाँ पे लिस्ट होते दिखाई दे सकते हैं। देखिए अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ये जो एफपीओ था 15,000 करोड़ का एफपीओ था, फ्रेश इक्विटी यहाँ पे इशू हुई थी, मतलब यहाँ पे फिर से लिस्टिंग होगी और जो शेयर्स हैं वो किसी का स्टेक सेल नहीं है बल्कि एक फ्रेश इक्विटी यहाँ पे लेके आए थे। एंकर इन्वेस्टर की जो लिमिट लगाई गई थी 1760 करोड़ मैक्सिमम लगाई गई थी, जिसमें एसबीआई ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट दी हुई है। बेटर इंडिया होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे यूएस की कंपनी है, अमानसा कैपिटल ये एक सिंगापुर की कंपनी है, और जुपिटर फंड ये यूके की कंपनी है। ये बाहर की कंपनी है तीन जिन्होंने यहाँ पे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा अगर इंडियन कंपनीज भी देखें, लारा कैपिटल, आरबीएल बैंक, लेलैंड फाइनेंस जो कि हिंदुजा ग्रुप की है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसी लोम्बार्ड इंश्योरेंस, बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एडलवीज। देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं उनका एक फंडा होता है इन्वेस्टमेंट करते हुए, जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो काफी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे सीधी चीज है, यहाँ ये देखी जा रही है कि लंबे टाइम के लिए ये जो स्टॉक है इस लेवल के आसपास बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है लोगों को, और इसी के अंदर इस स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री ली गई है जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके द्वारा। तो अगर इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे बैठी हैं तो उसका मतलब है वो जल्दी से ये जो शेयर्स हैं इनको बेचेंगी नहीं और वो इन शेयर्स को होल्ड करके रखेंगी। ये एक अच्छी न्यूज है इस स्टॉक के लिए कि इस स्टॉक में अच्छे इन्वेस्टर अपनी मर्जी से खुद आए हैं। लास्ट टाइम जब हमने देखा था इस कंपनी को मार्च के अंदर जब फंडिंग कराई गई थी तो बहुत सारी जो फंडिंग थी वो या तो एसबीआई ने खुद की थी या फिर एसबीआई के दबाव में जो बाकी छोटे बैंक है उन्होंने भी की थी। देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आ रही है अगर आप देखेंगे वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट है। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ पे पैसा लगाती दिखाई दे रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है इस स्टॉक के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक है ये फिर भी एक काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब एक चीज बनती है कि इस कंपनी की लिस्टिंग किस प्राइस पे होगी और लिस्टिंग के बाद क्या होगा, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो में इस कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस है उसको जानने की कोशिश की जाएगी और साथ ही अगले 5 से 6 महीने के अंदर इस स्टॉक के साथ क्या होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। कल मिलेंगे एक और वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लिस्टिंग प्राइस यस बैंक एफपीओ का क्या हो सकता है। टेक केयर एंड गुड बाय।